देखो तो सही जरा खुद को, क्या बन गए हो, कैसे जी रहे हो। ये तुम नहीं हो सकते, तुम ये इंसान नहीं बनना चाहते थे जो आज तुम हो। तुम तो वो इंसान थे जो अल्लाह की नाफरमानियों से कांप उठता था, जिसको अल्लाह से गहरी मोहब्बत थी, जिसकी ये ख्वाहिश थी कि वो बड़े होकर अपने अल्लाह के लिए जान देगा, अपने अल्लाह को अपना दोस्त बनाएगा। राह चलते कोई ऐसी चीज़ तुम्हें नज़र आती जिससे लोगों को नुकसान पहुंच सकता था, कोई कांटा, कोई नोकीली चीज़, तो तुम उसे अपने हाथों से हटा देते ताकि किसी को तकलीफ ना पहुंचे, नुकसान ना पहुंचे। तुम तो वो इंसान हो कि जिस पर जब कुछ जुल्म होता था तो आसमानों को देखता था। हाँ मैं जानता हूँ उस वक्त अल्लाह की पहचान नहीं थी तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम आसमान को देखकर ये समझते थे कि मेरा एक रब है जो मुझे देख रहा है, जिसे पता है कि मुझ पर जुल्म हुआ है। याद करो वो दिन जो तुम अल्लाह का नाम पढ़ के सोते थे, अल्लाह का नाम पढ़ के उठते थे, कि जो अल्लाह के नाम पे झूठ को भी सच मान लेता था। जब कोई कहता कि मुझे अल्लाह की कसम है मैंने ऐसा नहीं किया, तो तुम्हारा सारा गुस्सा ठंडा हो जाता था। क्या मोहब्बत थी ना। तुम तो वो इंसान हो जैसे ही पैदा हुए तुम्हारे कानों में जो पहला नाम तुम्हें सुनवाया गया वो अल्लाह का था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन आज देखो अपनी हालत, गौर करो खुद पे, क्या बन चुके हो, क्या हो गया तुम्हें। क्या वो अल्लाह सिर्फ बचपन में तुम्हारा अल्लाह था? क्या आज उस अल्लाह की ज़रूरत नहीं है तुम्हें? रह लोगे उसके बगैर, जी लोगे उसके बगैर? नहीं, जो आज तुम हो तुम ये नहीं हो सकते। खुद ही सोच लो। हाँ, बचपन में जो इंसान जब किसी रास्ते से गुजरता उसे कोई ऐसा कांटा या नुकसान देने वाली चीज नजर आती तो वो इस नियत से उठा लेता कि किसी और को नुकसान न पहुंचे। और आज जवानी के आयाम में वही इंसान लोगों को धोखे देकर, लोगों पे जुल्म करके, लोगों से झूठ बोल के, लोगों के दिल तोड़ के, लोगों को जहनी मरीज बना के, लोगों को उलझा के कैसे रह सकता है? वो इंसान ये सब कैसे कर सकता है? वो नौजवान जब इसे समझ नहीं थी बचपन में अल्लाह अकबर की सदाओं पे जो मस्जिद की तरफ भागता था, आज वो जवान होने के बाद, उसकी सोच और समझ बहाल होने के बाद कैसे अपनी रब की आवाज पर उसके घर नहीं जा सकता? ये तुम नहीं हो बड़ी। वो इंसान जो कभी ये सोचता था कि झूठ ना बोलो, गाली ना दो, मवाद से ऊंची आवाज में बात ना करो, अल्लाह नाराज हो जाएगा। और आज वही इंसान दो बातें बोलने के बाद तीसरी बात में गाली का इस्तेमाल कर रहा है, झूठ से अपनी दुनिया बना रहा है, बेहयाइयों को कर रहा है। अगर कर नहीं रहा तो बेहयाइयों को देख रहा है। दुनिया ऐसे ही करती है, तुम्हारी असलियतों को गायब करती है, तुम्हें खुद से जुदा करती है, तुम्हें तुम्हारे असल रूप से बेगाना करती है। तुम्हारा असल रूप तो अल्लाह से जुड़ना चाहता है। तुम्हारे अंदर का इंसान जो कि रियल इंसान है वो तो अल्लाह की इबादत करना चाहता है।